नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी खबर को लेकर के। आयोग का रुख कैसा है, क्या आयोग परीक्षा करा लेगा, और जो मीटिंग की सच्चाई है आखिर उसकी हकीकत कहाँ तक है, और साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची 2016 में जो शुभगाहट मिल रही है उसमें एक खेल होने की प्रबल संभावना है। हमारा प्रयास है कि हम आपको पहले से आगाह करते रहें, पहले से आपको सचेत करते रहें। तो मित्रों, मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित तमाम भर्तियों को कराने के लिए इसका गठन किया गया है। और इसका जब गठन भर्तियों को कराने के लिए किया गया है तो कहीं न कहीं आप सभी को एक बड़ी उम्मीद है, आप सभी को एक बहुत बड़ा भरोसा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ न कुछ बेहतर करेगा, कुछ न कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो भी कार्य किया है वो न के बराबर किया है। और इसके बारे में आप लोगों को बखूबी पता है, बखूबी आप लोग जानते भी हैं। लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो उसकी तिथियां घोषित हैं, शासन से उसकी मोहर भी लग गई है। तो परीक्षा लगभग तय ही समझिए आप लोग। आयोग से एक नई खबर मिली है कि प्रतीक्षा सूची 2016 में आयोग इतनी जल्दी या इतनी आसानी से प्रतीक्षा सूची 25% नहीं जारी करेगा। हालांकि मैंने गहनता से देखा और शासन के पास, कहने का शासन के पास एक पत्र बना करके भेजा गया है और शासन की सहमति या फिर उसको कहिए अनुमति या फिर उसको करिए दिशा निर्देश के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग 2016 प्रतीक्षा सूची 25% अनधिक का जो मामला था उसको लेकर के निर्णय लेगा। भले ही चाहे 3 सप्ताह बीत जाए, चाहे 5 सप्ताह बीत जाए, चाहे 10 सप्ताह बीत जाए। ये वहाँ से खबर मिली है। शासन को जो पत्र भेजा गया है उसमें एक क्राइटेरिया इन्होंने निर्धारित किया है और वह क्राइटेरिया है, अगर 5 सीटों पर विज्ञापन निकला है किसी विषय में तो वहाँ पर 1 वेटिंग रहेगी, 10 से 50 रहेगी तो वहाँ पर 3 वेटिंग रहेगी, 2 वेटिंग रहेगी। 100 से 50 से 100 है तो वहाँ पर 5 रहेगी, 50 से 100 है तो 5%, 100 से 500 है तो वहाँ पर जो है 10% का जो है इन्होंने आंकड़ा दिया है। पूरा चार्ट बना करके शासन को भेजा गया है। अब शासन उस पर जो भी निर्णय देगा आयोग उसी तरीके से आगे अपना निर्णय लेगा। क्या लेगा अभी इसको कह पाना स्पष्ट नहीं है। हालांकि राहें इतनी आसान नहीं है जितना कि लोग सोच रहे हैं। मीटिंग को लेकर के तमाम साथी ये कह रहे थे कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है, 19 तारीख को मीटिंग है, 19 तारीख को मीटिंग है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मीटिंग के संबंध में मुझे जो जानकारी मिली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल कोई मीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कीर्ति पांडे जी अपनी आंख का इलाज करा रही हैं और इसमें कम से कम 1 सप्ताह
इलाज में जाएगा। तो ऐसे में समझिए कि एक सप्ताह कुछ भी नहीं होगा, एक सप्ताह कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, एक सप्ताह कोई भी खबर आप तक नहीं आएगी। एक सप्ताह आप एकदम निश्चिंत होकर के स्वस्थ और मस्त रहें। उसके बाद एक सप्ताह के बाद ही जो भी प्रक्रिया होगी आगे बढ़ाई जाएगी। कुछ साथी टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि को लेकर के यह कह रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं। आपके सामने परिणाम भी दिखेगा, आपके सामने उसका अंजाम भी दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न मैं सोशल मीडिया में कह सकता हूँ, न ग्रुप में कह सकता हूँ। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हुआ करती हैं। अगर आपको यकीन है युवा मंच टीम पर, तो बस आप यूँ ही धैर्य बनाए रखें, आप यूँ ही हौसला बनाए रखें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने बेहतर परिणाम लेकर के आएँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो कवायद हमने की है, आज उस कवायद की वजह से पूरे तदर्थ शिक्षकों में घमासान मचा हुआ है। तो थोड़ा वक्त तो लगता है, और वक्त इसलिए लगता है, देखिए आपको क्या है कि आपको एक सूत्री चीज़ें दिखती हैं, आप अगल बगल आगे पीछे नहीं देखते। आपको सीधे दिखता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। उस काम में कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी अड़चनें आती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, वो सिर्फ मैं जानता हूं दोस्त, और मैंने उसे अच्छे से झेला है। जितनी मेरी उम्र नहीं उतने ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर हैं, और शायद इसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन एक कहावत है ना कि स्वार्थ की पराकाष्ठा में जब आदमी डूब जाता है तो उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। और ये बात सच है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए कोई भी बंदा खड़ा होने को तैयार नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कोई भी बंदा सही दिशा में, सटीक दिशा में संघर्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें तमाम समस्याएं आती हैं, तमाम क्राइटेरिया पार करना पड़ता है, तमाम झंझावातों से गुजरना पड़ता है, और तमाम जिंदगी में उथल पुथल जैसे माहौल होते हैं। सबके सवालों का सही जवाब भी देना है, टाइम से देना है, सटीक देना है। आप नहीं देंगे तो लोग आपके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर देंगे, अब ऐसी टिप्पणियां शुरू करेंगे कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ आपसे संबंध इतना है कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। जिस काम के लिए हमने सहयोग किया वो काम हो इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ें मित्रों मेरे पास नहीं है। न्यायालय मैं नहीं चलाता हूँ, या न्यायालय मेरे इशारे पे नहीं चलता है। न्यायालय की जो अलग एक रणनीति है, अलग उसका सिस्टम है, अलग उसकी व्यवस्थाएं हैं, वो न्यायालय की हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं बेहतर करने में लगा हूँ। हाँ, अगर किसी को यकीन नहीं है तो एक आध दिन मुझे समय दे करके मेरे साथ घूम ले, अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। घर बैठे भाषण देने से, घर बैठे सवाल करने से, घर बैठे टिप्पणी करने से, या घर बैठे जो है अंगुली करने से समस्या का हल नहीं होगा दोस्तों। ऐसे आपको स्वीकार करना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके मुद्दों को लेकर के अगर कोई बोलता हो दूसरा तो बताइए। मैं लगातार, आप जाकर के आयोग में मेरे बारे में पूछिए कि आज मैं कितने घंटे बैठा था। कुछ लोगों को लगेगा हाँ अनिल सिंह फालतू आदमी थे, आयोग में जाकर बैठे थे 4-4 घंटे। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बहुत काम है। सोचिए कि सुबह से मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, व्यस्तता की वजह से। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, या इस वकील से मिलना है, किस तरीके से क्या करना है, डेट क्यों नहीं लग रही है, आखिर सुनवाई क्यों नहीं, तमाम चीज़ों को झेलना पड़ता है दोस्त। और जिस दिन आप लोग इस सब चीज़ों को देख लेंगे तो आप लोग सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे कि वाकई में सामने वाले ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ हमारे करियर को लेकर के खुद को तपा रखा है। कभी आप आइए तो, कभी आप समय दीजिए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारी खबर आप तक पहुंचेगी। जितनी उम्र नहीं है उतने मुकदमे होना ये बहुत आम बात नहीं है, बहुत कठिन बात है।
हर कदम के नीचे कीलें चुभती हैं। एक कदम चलता हूं तो सोचता हूं कि कहीं मेरे कदम गलत तो नहीं पड़ गए, क्योंकि आपको क्या है, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, आपका कोई जवाबदेही नहीं। जवाबदेही तो मुझे ही देना पड़ता है ना, सवाल तो लोग हमसे करेंगे ना। तो मैं बेहतर करने के प्रयास में हूं और बेहतर ही करता चला आ रहा हूं। उम्मीद को बनाए रखें, युवा मंच टीम आपके साथ है। अब पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से संघर्ष कर रही है। और जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर भरोसा ना करें। कुछ लोग ग्रुप में इधर उधर भी लिखे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ करके दिखाओ। हालांकि लिखने की स्वतंत्रता आपको पूरी है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।